उसके लिए मेहनत करो कि इसको पूरा करो। अपना ड्रीम जब लोगों को बताओ, लोग तुम पे बिलीव ना करें, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दें, तब तुम सोचो कि तुम अच्छा ड्रीम सोच रहे हो। अगर तुम छोटी मोटी बात कर रहे हो कि ऐसे कर लेंगे, हम भी ऐसे ही थे, सब ऐसे ही होते हैं कि एक नॉर्मल सैलरी मिलेगी, जॉब मिल जाएगी, लाइफ चलेगी, बढ़िया लाइफ होगी, सही। बट मैं पागल बना था, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पागल बना। कोचिंग टाइम से, कॉलेज टाइम से मेरा पागल बना चढ़ गया। पागल बना होना बहुत, जब लोग बोले ना पागल हो एकदम, मेरे बोले बहुत कमेंट आते हैं, एक पागल टीचर कैसे पढ़ाता है, बहुत जरूरी होता है, वो पैशन होता है। मैं जब कोचिंग पढ़ाता था, तुम विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने कोचिंग पढ़ा रहा था तो 2014-2015 की बात कर रहा हूँ मैं। 2015 में मैं मीम बना रहा था, मैं चार्ट पेपर लेके आया, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं उस टाइम भी इतना ही पैशनेट था। मैं चार्ट पेपर लेके आया, उसमें मैंने एक लंबी सी बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग से एक इंसान को ऊपर से कूदाया और उस इंसान का नाम था PW। मैंने उस इंसान को PW बनाया और उसको कूदा दिया और उसके हाथ में दे दिया एक सैमसंग का टैबलेट, क्योंकि उस टाइम मेरे पास सैमसंग का टैबलेट मैंने नया खरीदा था। मतलब तब से मैं इस चीज को चेस करा, तब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, कोचिंग में बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ये क्या है, फिजिक्स वाला, ऐसा लग रहा है जैसे चाय वाला हो, जैसे सब्जी वाला हो। मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, केप्ट ऑन वर्किंग है। ठान लो तो ठान लो कि करेंगे, दुनिया हंस रही हंसे, ठान लो तो ठान लो। मैंने कभी ये ठाना था कि इसको मैं बना के रहूंगा, नया नया शौक चला, सबको देखा, मैंने कहा मैं भी बना के हिट हो जाऊंगा पेज बना के। नहीं हिट हुआ भाई, रात रात जग के मैंने चार्ट पेपर पर ड्राइंग बना के, कलर करके वो बिल्डिंग बनाई। मतलब मैंने इस तरह से कई, फिर क्वेश्चंस डालना स्टार्ट किए, फिर मीम डालना स्टार्ट किए, फिर कंपटीशन चलाना स्टार्ट किया फेसबुक पे कि ये जो जीतेगा उसको मैं 100 रुपए दूंगा, उसको मैं सेल्फी स्टिक दूंगा, मैं रिचार्ज कर दूंगा। सब किया, सब रगड़ा, किसी को नहीं दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था कि फिजिक्स वाला कौन है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था उस समय। और मैं लगा हुआ था, मैंने गिव अप नहीं किया। वो फेसबुक पेज मेरा फ्लॉप हुआ, यूट्यूब पे चैनल बनाया, 2015 में वीडियो डाले नहीं चला, 16 में डाले नहीं चला, 17 में लग गया कि भाई अब तो चला के रहेंगे, एक वीडियो रोज का डालते रहेंगे। एक साल बीतने के बाद मात्र 10,000 सब्सक्राइबर आए थे। एक साल कंटिन्यूअस वीडियो डालने पे 10,000 सब्सक्राइबर मिले थे और रुपए मिला था एक साल खत्म होने के बाद 8,000 रुपए यूट्यूब। पहली जो इनकम आई थी यूट्यूब से एक कंप्लीट साल पढ़ाने के बाद आई थी, शायद 2017 के चैन में शायद पहली रेवेन्यू मिली। ये टाइम लगा, पर इस टाइम में मैंने गिव अप नहीं किया। मेरी कोचिंग बहुत बढ़िया चल रही थी। 2015 में तो मैंने बताई हालत की, स्प्लेंडर की ये हाल थी, ठीक है। पर 2015 से आते आते 2017 तक कोचिंग की हालत बहुत बढ़िया हो गई थी, है ना भाई। पढ़ाते वहाँ भी सही चल रहा था, सब मैटर अच्छा हो गया था, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, अच्छी सैलरी थी, सैलरी कह लो, पार्टनरशिप कह लो, जो भी कह लो, बढ़िया पैसा था मेरे पास। और एकदम जब सब सही चल रहा था ना कोचिंग में, सब मेरा स्टेबल हो गया था, तब मेरे अंदर पागलपना फिर से चढ़ा। मैंने कहा उसको भी छोड़ दिया। मेरे पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी, मतलब मेरे फादर मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे को पहले इंसान ऐसे दिखे हो जो दूसरी नौकरी मिलने से पहली नौकरी छोड़ दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता। और मेरे अंदर पागलपना था, नहीं यार कुछ करके दिखा, लगा रहा, ठान लिया तो करके रहना। ये आपको एटीट्यूड लाना पड़ेगा अगर आपको वो सच में चाहिए जो आप सोच रहे हो, सच में अगर वहां पहुंचना है। अगर आप सिर्फ बातें करते हो लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, ये करना चाहता हूँ, काश ऐसा हो जाता लाइफ में, मजा आ जाता अगर लाइफ ऐसी हो जाती, और उसके लिए आप मेहनत इतनी सी करते, सपना इतना बड़ा देखते हो, उसके लिए मेहनत इतनी सी आप कर रहे हो, तब वो नहीं होगा बच्चा। हम में से हर कोई टैलेंटेड है, हम में से हर कोई टैलेंट जिसना पाता है, कोई पैदा नहीं होता ना, किसी के पास इनबॉर्न नहीं हो, इनबॉर्न टैलेंट डेवलप करता है इंसान अपनी सराउंडिंग से, अपनी सोच से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी हॉबी से, इन सब से डेवलप करता है। How many of you have a hobby even? शायद आपके पास कोई हॉबी ना हो, मेरे पास हॉबी थी ड्रामेटिक्स एक टाइम पे। अब मेरे पास ड्रामेटिक्स मेरे को नहीं मिलता तो मैं इसी लेक्चर के बीच में अपने ड्रामेटिक्स भी खेल लेता हूँ जहाँ मजा में। तो ये जो बोलते हो ना कि इनबॉर्न टैलेंट, ये सब नहीं होता यार। इनबॉर्न कोई टैलेंटेड है, कोई गाता अच्छा, बेटा वो मेहनत करता है, रियाज करता है, 12-12 घंटे बैठ के वो रियाज कर रहा है, तब उसकी वो आवाज में वो निखार आता है। वो तो तेज है सर, मैं तो धीमा हूँ। अरे कितना साल हुआ, अभी तो कितने साल का है, 18 साल का है, उसने मैक्स टू मैक्स से 10 साल ज्यादा पढ़ाई की होगी। तो यहाँ से लाइफ में 10 साल मेहनत कर ले, काम बन जाए। तो 10 साल उससे दुगनी मेहनत कर, तिगनी मेहनत कर, काम बन जाएगा। कोई आगे पीछे नहीं हुआ है, सबकी अपनी टाइमलाइन है, अपना फ्यूचर देखो, ये मत देखो वो कहाँ है। रिलेटिव वेलोसिटी है भाई साहब, सब रिलेटिव वेलोसिटी खेलो। बहुत तेज लग रहा है ना, तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी से एक टाइम ऐसा आएगा जब डेल्टा एस को तुम 0 करोगे, उसके बाद डेल्टा एस तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी डेल्टा एस नेगेटिव है ना, तुमको लग रहा है रेस में सबसे पीछे, और उसके लिए बेटा तुमको एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए होगा। अभी आप रिटार्डेड मोशन से चल रहे हो, वेलोसिटी नीचे गिरती जा रही है। अगर आपके पास लाइफ में समय बच रहा है फालतू की चीजें करने का, फालतू की चीजें सोचने का, मेरा एक टीचर थे, उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी कि अलग बेटा जब तुम्हारी जिंदगी में कई बार बड़ी हैसियत वाले लोग वो अलग बेटा जब तुम्हारी लाइफ स्मूथ चलने लगे तो समझ जाओ लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। क्या तो लाइफ, अब बताओ उस टीचर का पढ़ाया वो मुझे कुछ नहीं याद, यही तो होता है यार टीचर। मैं उस पढ़ाई, उसका केमिस्ट्री पढ़ाया, उस बंदे का कुछ नहीं याद है, पर मेरे दिल में आज भी इज्जत है। मैं उनकी लाइन बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि बेटा लाइफ जब स्मूथ चलने लगे तो समझ जाओ लाइफ खराब चल रही है। तो अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही, सब बढ़िया चल रहा है ना, तो अच्छा नहीं चल रहा, आप ड्रीम से तो बहुत दूर हो। अगर आपने बचपन में कभी ड्रीम देखा भी था ना कि ये कर दे तो क्या मजा है, आप यूट्यूब देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप पेपर में पढ़ते हो, आप मैगजीन देखते हो, आपको लगता है यार ये मैं क्यों नहीं हूँ,
ये मैं क्यों नहीं हूँ, आप उस टाइम देखते हो 5 मिनट के लिए, पर उस 5 मिनट के सिवा आप 23 घंटे 55 मिनट जो कर रहे हो उसकी वजह से आप वो नहीं बन पा रहे। ये तो मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क, और ट्रिक्स बनाएंगे, ये बनेंगे, वो करेंगे, अरे हजारों चीज दुनिया करती है, अंत में सक्सेसफुल किसने वाला ही होता है जो हार्ड वर्क करता है और उसके अंदर स्मार्टनेस आता है। स्मार्टनेस लाना भी हार्ड वर्क होता है, अपना शेड्यूल अच्छे से डिजाइन करना, उसको फिर फॉलो करना, फिर उस शेड्यूल में रिवीजन का टाइम डालना। वो तो आपने देखा होगा ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, सुना होगा, बड़ी अच्छी कोट है। ये मेरे मैथ्स के टीचर थे आरके चलन का नाम ले सकता हूँ, आरके गुप्ता सर, ये इनकी शीट के पीछे लिखा हुआ था, मैथ्स की शीट हम लोग सॉल्व वहां लिखा था, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, सिंपल। अभी घिसना है। मत समझना कि वो तुमसे कुछ मांगने आया है, हो सकता है उसने अपना सब कुछ बांट दिया हो। चरित्र को कुर्बान करके कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। अमीर होके घर के बाहर कुत्तों से सावधान रखने से अच्छा है गरीब होके घर के बाहर अतिथि देवो भव लिखना। लोग तुम्हारे पक्ष में तब तक ही रहते हैं जब तक समय तुम्हारे पक्ष में होता है। कब वक्त बदल जाए और लोगों का साथ छूट जाए, इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई रहे या ना रहे, तुम्हारे आगे बढ़ने पर कोई असर नहीं हो। कभी अपने स्टेटस पर घमंड मत करना, क्योंकि जब किस्मत लात मारती है तो अच्छे अच्छे फकीर बन जाते हैं और फकीर बादशाह। अगर हालात ना बदल सको तो अपनी आदतें बदल लेना, अगर किस्मत नहीं बदल सकते तो अपने सपनों को जिद में बदल देना। मंजिल तो फिर भी मिल जाएगी, बस थोड़ा सा अपना जीने का अंदाज बदल देना। कंगालों की बस्ती में जब कोई गुब्बारे बेचने वाला आता है तो उसी दिन कई